नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित राव सोलंकी आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म में। विद्यार्थी जुलाई और अगस्त का माह टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और काफ़ी ज़्यादा सुनहरा भी रहा। जुलाई में हम लोगों ने देखा कि LT ग्रेड की वैकेंसी आई थी जिसका फॉर्म अभी भरा जा रहा है, क्लियर। और 12 अगस्त को आपका GIC का वैकेंसी आ गया, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरना भी उसका प्रारंभ हो गया है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अंकित सर इस बार तो हमको चूकना नहीं है, क्लियर। काफ़ी समय बाद हमको मौका मिला है सरकारी अध्यापक बनने का, क्लियर। और इस मौके को छोड़ना नहीं है, किसी भी प्रकार से एक पद निश्चित कर लेना है। तो आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो GIC के लिए एलिजिबल हैं। GIC की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं आप सभी बच्चों को बताऊं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, आपके पास MSc इन मैथमेटिक्स का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपके पास B.Ed का डिग्री होना चाहिए। उम्र सीमा यहाँ पे 21 से 40 वर्ष है। आज का ये जो सेशन है ये समर्पित है एग्जाम पैटर्न को कि GIC का एग्जाम पैटर्न क्या है और इसमें जो हमारा कंसर्न्ड सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इनकी तैयारी हम किस प्रकार से करें और सिलेबस हमारा किस प्रकार से है। एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है विद्यार्थी, जहां पे मैंने बहुत अच्छे से LT ग्रेड और GIC का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है इनको अलग अलग करके बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है कि कितनी कॉमन एरियाज हैं और किस चीज़ में हमको ज़्यादा मेहनत करना है, क्या चीज़ हमारे GIC में पूछेगा, क्या चीज़ हमारे LT ग्रेड में पूछेगा, क्या GIC में नहीं पूछेगा और क्या LT ग्रेड में नहीं पूछेगा। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं कि कितने पद हैं, कितनी वैकेंसियां हैं। तो ये आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं कि 1471 टोटल आपका पोस्ट है, जिसमें 777 आपका पुरुष के लिए है, मेल के लिए है, और 694 आपका फीमेल के लिए है, क्लियर। आवेदन की तिथि 12 अगस्त से आपका आवेदन प्रारंभ हो गया है, 12 सितंबर आपका लास्ट डेट है। 12 सितंबर के बाद 7 दिन का मौका होता है आपको फॉर्म मॉडिफाई करने का। अगर किसी भी प्रकार से कोई अगर आपने त्रुटि कर दी है तो उस 7 दिन के भीतर आप उसको सही करके फिर से आप फॉर्म को कंप्लीटली अच्छे से एररलेस फॉर्म को आप ये आगे प्रोसीड करवा सकते हैं। इसके पहले OTR आपको करवाना है, यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा। यहाँ पे संक्षेप में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लेक्चरर मेल फॉर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 777 है, फीमेल आपका 694 है। लेक्चरर स्पर्श गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड ये आपका 45 है। लेक्चरर जेल ट्रेनिंग स्कूल ये आप में 2 पद हैं। टोटल यहाँ पे 1516 पद आपको कंप्लीट आपका कंबाइन करके यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जैसा LT ग्रेड का जब नोटिफिकेशन आया तभी आप लोगों के सामने ये आ गया कि सर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो प्री मेंस इस टाइप का है। GIC का भी एग्ज़ाम पैटर्न आपका प्री एंड मेंस है। इनके प्री में टोटल आपके 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन, और 120 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो जनरल पेपर का रहेगा। जनरल पेपर का मतलब ये हुआ कि जिसमें हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, मतलब सोशल साइंस का पोर्शन है, थोड़ा करंट अफेयर का पोर्शन है, थोड़ा रीजनिंग का पोर्शन है, थोड़ा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का पोर्शन है जिसमें हमारा बेसिक गणित आ जाता है, क्लियर। ये 40 क्वेश्चन में ये सब आएगा और 80 क्वेश्चन जो आपका पूछेगा वो आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट से पूछेगा, यानी कि अगर आप गणित विषय से हैं तो गणित विषय से आपका पूछेगा, क्लियर। तो अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं विद्यार्थी, प्री इसमें यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ 120 क्वेश्चन है और टोटल आपके 300 नंबर का ये पेपर होगा। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में 120 सवाल आपको करने हैं। 40 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर के और 80 क्वेश्चन आपके कंसर्न्ड सब्जेक्ट के, क्लियर। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हो फिर आप प्रवेश करोगे मेंस में। यहां पे मेंस में विद्यार्थी अगर आप देखो तो 2 प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र आपका हिंदी का है। इसमें क्या है, सामान्य हिंदी एवं निबंध लेखन है। समय आपको मिलेगा 2 घंटा और इसमें जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा, क्लियर। इसका जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो आपका वैकल्पिक विषय का होगा। जैसे आप गणित से हैं तो आपका गणित का होगा। इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने को होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। शब्दों का यहाँ पे कुछ बाउंडेशन होगा कि इतने शब्दों में आपको लिखना है, क्लियर। और समय इसमें जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे का आपको विद्यार्थी यहाँ पे समय मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। नेगेटिव मार्किंग है आपका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब प्री में यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। देखिए
कभी भी जब किसी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं ना, तो उस परीक्षा के भाव को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि यहाँ पे किस तरीके से ये परीक्षा कराएगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं और उसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी रखनी है। क्लियर? जैसे यहाँ पे आपको मेंस है, लिखना है, तो जब आप अपना प्रिपरेशन करें ना, तो हर एक चीज़ को, जितने भी थ्योरम्स होते हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको समझ के और लिखते हुए आपको आगे बढ़ना है। साथ में जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे कि आप समय प्रबंधन भी बहुत अच्छे से कर पाए, मतलब कि समय रहते हुए लिमिटेड टाइम में आप सवालों को सॉल्व कर पाए। क्लियर हुआ? अब मैं आपको ले चलता हूं मैथमेटिक्स के सिलेबस पे। देखिए, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यानी कि आपको 11th और 12th के विद्यार्थियों को पढ़ाना है। इनका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो आपके 11th 12th के पोर्शन को कवर किया है, ग्रेजुएशन को के पोर्शन को कवर किया, कुछ पोर्शन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी है। क्लियर? अगर हमसे ये पूछा जाए कि अंकित सर मेजर पोर्शन हमारा कहाँ से आएगा, तो हम कह सकते हैं कि मेजर पोर्शन जो है वो क्लास 11th और 12th का है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं, जो कि नोटिफिकेशन में आपका ये नोटिफिकेशन में आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये वहीं से कटआउट आपका लाया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताया गया है। ठीक है ना? रिलेशन फंक्शन में क्या कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, बाइनरी फंक्शन, मतलब कि कंप्लीट रिलेशन फंक्शन जो आप क्लास 11 12th में पढ़ते हैं वो चीज यहाँ पे पूछा जाएगा। एलजेब्रा, कंप्लीट एलजेब्रा जो आप क्लास 11th और 12th में पढ़ते हो विद्यार्थी, वो संपूर्ण यहाँ पे दिया गया है। आपका मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाइनोमियल थ्योरम है, एपीजीपी आपका एचपी है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ये आपका ग्रेजुएशन के भी पार्ट को पूरा कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, मैट्रिसेस, कंप्लीट मैट्रिसेस। ये ऐसा नहीं है कि सर टाइप ऑफ मैट्रिसेस लिखा है तो हम डायरेक्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस ही पढ़ेंगे। जब आप मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ना चालू करें तो एकदम अच्छे से एक एक चीज को आपको समझना है। क्लियर? फिर हम आएंगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर, जितना भी ये दिया है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद विद्यार्थी अगला है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट कंप्लीट आपका क्लास 11th में आई थिंक आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कंप्लीट थ्योरी ऑफ इक्वेशन ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसकी चर्चा हम लोगों ने यूट्यूब में भी की है, वहां पे भी मैं कुछ इसी तर्ज में आप लोग को पढ़ाया हूं कि जिस प्रकार से आपका जीआईसी और एल्टीग्रेड दोनों आपका बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। बल्कि इस समय शाम को 8 बजे मैं जितने भी सेशन ले रहा हूं उसका लेवल वही उसी प्रकार से मैं लेके चल रहा हूं कि आपका एल्टीग्रेड और जीआईसी दोनों ही एग्जाम बहुत अच्छे से कवर हो पाए। तो शाम को 8 बजे वो सेशन आप जरूर किया करें, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। और अगर आप इसी चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे तो तमाम आपके टॉपिक के वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। उसके बाद नंबर सिस्टम आप लोगों में नहीं पूछेगा, लेकिन नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसका लेक्चर 1 आप जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि वो आगे जब आप सेट थ्योरी पढ़ोगे या ग्रुप थ्योरीज आप जब पढ़ोगे तो वहां पे उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। अंडरस्टूड? ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज होने लगेंगे कि रेशनल नंबर कौन सा, नेचुरल नंबर कौन सा। ठीक है, हाँ। तो विद्यार्थी इसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? तो ये आपका इसमें आप कुछ क्लास 11 12th में भी पढ़ते हैं, कुछ पोर्शन आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में कंप्लीट एकदम जो आप क्लास 11 12th में पढ़ते हो उन्हीं का एप्लीकेशन आपको ग्रेजुएशन में दिखता है। कंप्लीट कैलकुलस आपका पूछेगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि कैलकुलस में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस चीजें पूछी जाएंगी। अंडरस्टूड? आप यहां पे देख भी रहे हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, देन कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, चेन रूल, रोलेस थ्योरम, लैग्रेंजे थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मैक्लॉरिन सीरीज, टेलर सीरीज, एल हॉपिटल रूल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सक्सेस। अभी अलग अलग टॉपिक दिया, लेकिन जब हम कैलकुलस पूरा पढ़ना चालू करते हैं ना, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, तो हर एक चीज 1 by 1 हमारा कवर अप होता रहता है। देन है आपका समाकलन, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में भी कंप्लीट, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, फिर अलग अलग टाइप्स के जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, ये सब कंप्लीट चीजें यहां पे पूछी जाएंगी।
देन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पे ऑर्डर और डिग्री पे आधारित प्रश्न आपका पूछा जाता है। कंप्लीट जितना आप क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, कंप्लीट चीजें यहां पे आ रही हैं। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पे पूछेगा। देन वेक्टर, वेक्टर में इसने दो भाग में डिवाइड किया, ये आपका 11th-12th का पोर्शन है जो आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं। क्लियर। 3D ज्योमेट्री है जो आप क्लास 11th-12th में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका अगला भाग, उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर आपका दिया हुआ है, कंप्लीट क्लास 11th-12th। अब ये जो आपका पोर्शन है ना बच्चों, ये आपका कंप्लीट पोर्शन है ग्रेजुएशन का। ठीक है, जैसे ग्रुप थ्योरी आपका यहां पे दिया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा आपका दिया हुआ है, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन, रेमन इंटीग्रेशन, स्टैटिक एंड डायनामिक, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन आ गया, स्टैट और डायनेमिक। ठीक है, यूपी टीजीटी और पीजीटी में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर हम इनके सिलेबस को देखें ना, तो हम कहेंगे कि यूपी टीजीटी से थोड़ा सा ज्यादा, यूपी पीजीटी से थोड़ा सा कम। अंडरस्टूड। इस प्रकार से सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है। लास्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी ऐसे ही है कंप्लीट, जो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ये नहीं कि पूछ लिया कि कोई भी एक आपका वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा बराबर, ये पूछ लेगा कि tan थीटा की वैल्यू क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, देखिए कभी भी जब हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो फ्रॉम बेस टू एडवांस पढ़ना हम चालू करते हैं और एक पैटर्न में पढ़ना चालू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आपको नहीं पता अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप नहीं करोगे, अगर आपको एंगल्स के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है, आप फॉर्मूलाज डिराइव अच्छे से नहीं कर पाओगे, एंगल्स पे आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो हर एक चीज को बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ना है। तो हम कहेंगे कि कंप्लीट क्लास 11th-12th और थोड़ा सा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास 10th में ही हो जाता है। ठीक है, वहां पे आप शायद मेजरिंग ऑफ एंगल्स वहां पे पढ़ते हैं, जो आई थिंक आपको 11th-12th में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, कुछ बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है, कुछ बोर्ड्स में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मेजरिंग ऑफ एंगल से ही कंप्लीट आपका यहां पे पूछेगा। देन आपका है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और लीनियर प्रोग्रामिंग एलटी ग्रेड में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिक्ट फंक्शन, अप्रोक्सीमेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, स्ट्रेट लाइन, वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरेलल ऑफ एक्सिस, पॉइंट शेप फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसने छोड़ा था, अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसने कहां से स्टार्ट किया, इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन के कितने इक्वेशन फॉर्म हो, किस किस अलग अलग फॉर्म के इक्वेशन, समीकरण फॉर्म हो सकते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो यहां पे छोड़ा है वो लास्ट में वहां पे दे दिया। बस इतना दिमाग में बैठा लो मेरे प्यारे विद्यार्थी कि एक मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर को छोड़ के आपका कंप्लीट मैथ्स यहां पे आपका पूछेगा, जो आपने क्लास 11th-12th में पढ़ा है और आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो हर एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक एक टॉपिक हम अपने पेड बैचेस में 25 अगस्त से जो आपका प्रारंभ होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आपके पास जो बेसिक बुक्स है पहले जो आपने पढ़ रखी है उससे आप रिवीजन स्टार्ट करिए। ग्रेजुएशन के पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जीआईसी में प्री में भी और मेंस में भी अच्छे खासे क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, यहाँ पे हम आपकी मदद किस प्रकार से करेंगे, तो डेली शाम को 8 बजे इसी चैनल पे मैं क्लास लेता हूँ और एक पैटर्न में क्लास ले रहा हूँ। अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा के 5-6 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुके। ठीक है, आप वो सेशन सभी बच्चे जरूर ज्वाइन किया करें। ठीक है ना, बहुत फ्रूटफुल सेशन है, फ्रॉम 0 टू एडवांस वो सेशन आपका चलता है। ठीक है, और उसी में आगे बढ़ते बढ़ते हम ग्रेजुएशन के भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड, क्योंकि पहले बेस तो बन जाए। ठीक है, क्लियर। ठीक है ना। तो अब एक और, ये तो मैंने YouTube के बारे में बताया। पेड में अभी आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्या ऑफर है, तो पेड में विद्यार्थी आप सभी बच्चों के लिए अभी एक बेहतरीन ऑफर चल रहा है, वो है आपका सुपर पास लाइव। सुपर पास लाइव होता क्या है, तो सुपर पास लाइव में विद्यार्थियों आपको एक बहुत ही छोटे शुल्क में टेक्स्ट बुक ऐप या टेक्स्ट बुक पे जितने भी क्लासेस चलती हैं उन सबको आप अवेल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि आप टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ दिन बाद ये जीआईसी का अब आ गया है।
क्लियर। उसके साथ साथ आरपीएससी का आया हुआ था। आप इच्छुक हैं कि सर मुझे एलटी ग्रेड के साथ साथ जीआईसी का भी एग्जाम देना है, या भविष्य में 5 6 7 8 महीने बाद कोई और वैकेंसी आई सर वो भी हमको टीचिंग एग्जाम देना है, ठीक है। तो अगर ऐसे आप देखो ना तो मल्टीपल एग्जाम्स आपके सामने आ जाएंगे। अब मल्टीपल एग्जाम के लिए अभी तक क्या होता था कि हर एग्जाम के लिए अगर आप इच्छुक हैं कि हम अध्यापकों के मार्गदर्शन में पढ़ें तो आपको अलग अलग बैचेस लेने पड़ते थे। एलटी ग्रेड आया, एलटी ग्रेड का बैच लीजिए, जीआईसी आया, जीआईसी का बैच लीजिए, आरपीएससी आया उसका बैच लीजिए, केबीएस आया उसका बैच लीजिए, और एक बहुत अच्छा खासा शुल्क आपका खर्च होता था इन बैचों में, ठीक है। सुपर पास लाइफ में क्या होता है कि टीचिंग की जितनी भी परीक्षाएं हैं, टीचिंग ही नहीं अन्य भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जितनी भी परीक्षाएं हैं वो सब का एक्सेस आपको फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। या जब तक आपकी वैलिडिटी है उस अंतराल में भी अगर कोई भी नया बैच आएगा तो उसके लिए भी कोई अलग से शुल्क आपको नहीं देना, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्लियर। तो जितने भी विद्यार्थी मल्टीपल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके साथ आपके कोई छोटे भाई बहन वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सुपर पास लाइव आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा, एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, एक बेहतरीन तैयारी और भारत के बेहतरीन मेंटर्स के मार्गदर्शन में तैयारी करने का मौका प्रदान करेगा। जैसे अभी 15 अगस्त रात में 12 बजे तक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त रात में 12 बजे तक जो सुपर पास है वो आपको मिल रहा है 799 में 799 फॉर 2 ईयर, 12 + 12 यानी कि 2 वर्ष के लिए। 1199 यानी कि 1200 रुपए में आपका 3 साल के लिए, 3 साल के लिए टोटल 300 प्लस एग्जाम। सर हमको एसएससी, बैंक, रेलवे इन सब के बारे में नहीं देखना, टीचिंग ही दे रहे हैं, ठीक है। आप दे रहे हैं टीचिंग, इसके बाद मान लीजिए कि अगले वर्ष आपके भाई देंगे टीचिंग या आपकी बहन देंगी टीचिंग परीक्षा, तो उनको फिर से बैच नहीं लेना। अगर आपने एक सुपर पास लाइव ले लिया तो मल्टीपल एग्जाम की तैयारी आप इसी के तहत कर सकते हैं। और साथ में विद्यार्थियों आपको मिलेगा फ्री टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, ठीक है ना। इसमें आपको 20,000 प्लस यहां पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिक्स, ठीक है। आप एक टॉपिक पढ़ें, आप मॉक टेस्ट दें, सेल्फ एनालिसिस करें कि हमको कितना आता है कितना नहीं आता, नंबर कम आए फिर से आप अच्छे से रिवीजन करिए, फिर से टेस्ट दीजिए। क्योंकि कंपटीशन में विद्यार्थी जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं, खुद को अपडेट नहीं करते रहते हैं, तब तक प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं होती है। ये ऑफर आपको मिलेगा 15 अगस्त रात में 12 बजे तक। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा RAO, ठीक है ना। या आप अगर चाहते हैं कि अंकित सर आप हमको लिंक प्रोवाइड कर दीजिए, उसके माध्यम से हम बैचेस में जुड़ जाएं, तो विद्यार्थी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे हेलो मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट तैयारी में लग जाओ, बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। 8595000168, ठीक है, तैयारी में लग जाइए, बेहतरीन मौका है और अपने सपने को सच करिए। क्लियर। कोई अगर आपका गणित से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, उस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अब हमने वाणी को विराम देंगे, ठीक है। खूब मन लगा के तैयारी करिए और ठान लीजिए कि इस बार हमको जीतना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू बच्चों।